कैसे हो दोस्तों। तो ये है हमारा इलिप्स पार्ट 1 जिसमें हम बात करेंगे बिल्कुल बेसिक से जितने भी इलिप्स की हमारी बातें हैं उनके बारे में। तो इलिप्स पहले तो देख लेते हैं हम ज्योमेट्री से। कॉनिक सेक्शन में भी हमने देखा था कि जैसे आपका ये कोन है, अगर मैं किसी प्लेन से इस कोन को इस तरह काटता हूँ, एक तो होता है कि बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर काट दूँ मैं जो इसकी हाइट है, लेकिन ये इसके मैं थोड़ा सा एंगल चेंज करके अगर काटता हूँ तो ये आपकी जो शेप बन के आती है ये आपकी बन के आती है एलिप्स। ठीक है। और अगर मैं बात करूँ डेफिनेशन से कॉनिक सेक्शन की, कि हमारा किसी भी पॉइंट की किसी पॉइंट से, मान लीजिए ये पॉइंट है आपका पी एक्स कोमा वाई, और इसकी किसी पॉइंट एस से x1 कोमा y1 ये दूरी अपॉन किसी लाइन से ये जो डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इन लाइनों से अगर ये मतलब पी एस अपॉन इस पॉइंट को मान लेता हूँ पी एम इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट ई, तो ये हमारा कॉनिक सेक्शन होता है। अगर इसी में अगर आपका ई 1 से लेके 0 के बीच में है तो आपका जो बनता है शेप वो बनता है इलिप्स। ठीक है जी। अब मान लेते हैं मैंने पॉइंट ले लिया आपका एस x1 कोमा y1, और मैंने लाइन जो ले ली मतलब कि डायरेक्ट्रिक्स ले ली मैंने ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, और ई आपको दिया हुआ है। ठीक है। तो आप इसकी इलिप्स की इक्वेशन लिख सकते हैं बिल्कुल सिंपल तरीके से, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर, यहाँ पे रूट आएगा बता दिया, यहाँ पे ई स्क्वायर ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर। ठीक है जी। सिंपली मैंने ये स्क्वेयरिंग कर दी है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया जो भी यहाँ पे सिंपल। ठीक है। तो इस इक्वेशन को आप लिख सकते हैं। अगर हमें आपके पर्टिकुलर इलिप्स की बात करूँ तो मान लीजिए एस आपका दिया होता है उसमें ए ई कोमा 0, फोकस आपका होता है ये, वैसे ही मैं कोई जनरल पॉइंट ले रहा हूँ अभी के लिए तो, और डायरेक्ट्रिक्स इक्वेशन जो है वो है आपकी ए बाई ई। तो आप जो इलिप्स की इक्वेशन लिखेंगे अपने वो लिखेंगे पी एस इज इक्वल्स टू ई पी एम। ठीक है। तो लिख रहा हूँ मैं एच माइनस ए ई का होल स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई स्क्वायर एच माइनस ए बाई ई का होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो आपका निकल के आता है एक्स स्क्वायर, एच को मैंने एक्स से रिप्लेस कर दिया और के को मैंने वाई से रिप्लेस कर दिया, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो ये आपकी जो है जनरल इक्वेशन निकल के आती है इलिप्स की, और यहाँ पर हमारा ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर होता है बी स्क्वायर के इक्वल। ठीक है। ये मैंने मान लिया। तो आपको कुछ इक्वेशन ऐसे निकल के आती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, और हमारा इसमें होता है ए ग्रेटर देन बी। ठीक है। तो इसमें हमारे दो स्टैंडर्ड लिप्स होते हैं, एक तो होता है हमारा हॉरिजॉन्टल लिप्स और एक होता है वर्टिकल लिप्स। ठीक है। ये फर्स्ट और ये हो गया हमारा सेकंड। पहले को अगर मैं देखूं हॉरिजॉन्टल लिप्स का, तो उसमें क्या होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ये आपकी इक्वेशन निकल के आ गई, और इसकी शेप होती है कुछ इस प्रकार। ठीक है। और जो दूसरा वर्टिकल इलिप्स आपका होता है उसमें क्या इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ये बस इंटरचेंज करने हैं आपको वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, उसकी शेप होती है कुछ इस प्रकार। ठीक है। ये वाई एक्सिस पे मेजर एक्सिस बनाता है और ये एक्स एक्सिस पे मेजर एक्सिस बनाता है, बस इतना ही डिफरेंस है। और इन दोनों को केस को आप में बस एक बात आपको ध्यान रखनी है, वो क्या है, ए ग्रेटर देन बी। ठीक है। अगर आपने ए बी की पोजीशन चेंज करी है तो ये आपका सेम रहेगा, अगर आपने इसको भी डिफरेंट कर दिया फिर चेंज ही नहीं होगा ना कुछ। ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ी जनरल सी बातें जितनी भी हैं हमारी इलिप्स के लिए। तो मैं यहाँ पर एक इलिप्स बनाता हूँ आपके लिए बड़ा सा। तो ये हमने इलिप्स बनाया। ठीक है। ये मैंने बनाया है हॉरिजॉन्टल इलिप्स। ठीक है जी। तो ये जो हमारे हैं, ये जो एक्सिस है हमारी, जो इसमें वाई एक्सिस
मैंने दिखाई है, ये है हमारी माइनर एक्सिस और ये है हमारी मेजर एक्सिस। ये एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस जो कहलाते हैं ये हमारे वर्टिसेस कहते हैं इनको। लेकिन यहाँ पर अगर हम माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट्स की बात करें, ये कोई इनका कोई स्पेसिफिक नेम अभी तक नहीं दिया हुआ है, तो सिर्फ वर्टिसेस अगर आपको दिए हुए हैं तो वो मेजर एक्सिस के ही होंगे, मतलब ये 2 पॉइंट आपको दिए होंगे, ठीक है। और ये आपके यहाँ पर होते हैं फोकाई। हमने पैराबोला में पढ़ा था, वहाँ पे फोकस होता था, यहाँ फोकाई होता है। यहाँ पे 2 आ गए हैं तो हमारा, इसलिए फोकाई हम उनको कहेंगे प्लूरल, ठीक है। ये अगर मैं किसी पॉइंट को देखूँ यहाँ पे P और उसकी किसी भी डिस्टेंस लूँ फोकस से, तो वो होगी हमारी फोकल डिस्टेंस या फिर फोकल रेडियस किसी भी पॉइंट से। और अगर आपकी कोई कोड इससे पास हो जाती है फोकस से तो वो होगी हमारी फोकल कोड। इसमें कोई केस नहीं अप्लाई होता है। हमारा पैराबोला में छोटा सा एक केस था इन्फिनिटी वाला, तो वो आपने वहाँ पे समझ लिया होगा, लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसा केस नहीं है। और इसमें हमारी 2 डायरेक्ट्रिक्स होती है, एक इधर एक इधर। अगर आपका पॉइंट ये S1 ये S2 AE,0 है और ये होगा आपका माइनस AE,0, तो ये आपकी डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होगी x = a/e और इसकी होगी x = -a/e। यहाँ से भी आप देख सकते हैं आपका, क्योंकि a 0 से 1 में लाई करता है, तो जब वो a/e है तो मतलब छोटा नंबर है तो बड़ा बन जाएगा, तो ये इसलिए डायरेक्ट्रिक्स थोड़ी दूर हो जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं डबल ऑर्डिनेट की। तो जो आपका मेजर एक्सिस, ये आपकी मेजर एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर जो भी आपकी कोड होगी वो होगी आपकी डबल ऑर्डिनेट। अगर लेटेस्ट रेक्टम की बात करें तो जो फोकस से पास होती है आपकी डबल ऑर्डिनेट, वो होगी आपकी लेटेस्ट रेक्टम। एंड्स पॉइंट आप निकाल सकते हैं इनके, ठीक है जी। इक्वेशन आपको पता होगी लिप्स की, एक्स एक्सिस के पॉइंट्स आपको बताएं, वाई के निकाल सकते हैं, ठीक है। और अब मैं बाकी इन सभी चीज़ों को आपको लिख के बता देता हूँ। तो पहली हमने बात करी मेजर एक्सिस की। मेजर एक्सिस को हम कैपिटल M से दिखा देंगे, ये हमारी मेजर एक्सिस है। सेकंड हम बात करी माइनर एक्सिस, इसको हम स्मॉल m से दिखाएंगे, ठीक है। थर्ड आता है हमारा सेंटर ऑफ इलिप्स। यहाँ पे हमारा ओरिजिन, हर बार हमारा ओरिजिन नहीं आएगा, तो इसलिए हम इसको कहते हैं, जो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो है हमारा सेंटर ऑफ इलिप्स। फोर्थ हम बात करते हैं वर्टिसेस एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस, ठीक है। मेजर एक्सिस के ही वर्टिसेस होते हैं। फिफ्थ एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस, ये अभी तक मैंने आपको बताया, कोई स्पेसिफिक नेम इसका नहीं है, आप इनको वर्टिसेस मत बोल देना, ठीक है। अब अगर आपको निकालनी है लेंथ ऑफ m मेजर एक्सिस या माइनर एक्सिस, तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बात करूं 7th की, तो वो होगा हमारा फोकाई, ठीक है। तो 2 इसमें आपके फोकाई होंगे। अगर मैं 8th बात करूं डायरेक्ट्रिक्स की, तो इसमें है हमारे, ये होंगे लिप्स के बाहर और ये होंगे पैरेलल टू माइनर एक्सिस और परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस, ठीक है जी। अब मैं बात करूं अगर 9th नंबर पे, तो फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लिख सकते हैं आप। एक होगा आपका a/e,0, एक हो जाएगा -a/e,0। ये सिर्फ इसी केस के मैंने आपके लिए बताए हैं, ऐसे नहीं होगा। जो आप बस डायरेक्टली आपको मेजर एक्सिस की इक्वेशन पता होगी और आपको डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन पता होगी, उन दोनों को आप सॉल्व करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो भी आपके होंगे वो आपके फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ जाएंगे। अगर 10th बात करूं फोकल कोड, तो यहाँ पे कोई रूल अप्लाई नहीं है पैराबोला के जैसे, बस सिंपली जो भी फोकल से पास हो रही है कोड वो आपकी फोकल कोड है। 11th डबल
ऑर्डिनेट परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस, ठीक है, और या फिर मैं कह सकता हूँ कोड परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस। 12th आपकी आ जाती है इसमें लेटस रेक्टम, ठीक है, जो भी आपकी डबल ऑर्डिनेट फोकस से पास हो रही है वो होगी आपकी लेटस रेक्टम। देन एंड्स, इसके बाद 13 एंड्स ऑफ लेटस रेक्टम, डिस्टेंस बिटवीन एलआर्स, ठीक है, सेम ही लेना, डिफरेंट मत ले लेना कहीं इसका, या मैंने इलिप्स बनाया और ये आपका कुछ इस प्रकार से लेटस रेक्टम है और आपने एक पॉइंट इसका ले लिया और एक इसका ले लिया, तो ये गलत हो जाएगा। आपको सेम वाले लेने हैं, तभी आपकी लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम निकलेगी, ठीक है। और 15th फोकल डिस्टेंस, या फिर मैं कहूँ फोकल रेडियाई, ठीक है जी। तो ये आपकी सिंपली कोई भी आपने कर्व लिया, ये आपका कर्व का कोई भी पॉइंट आपने लिया, उसकी जो फोकस से डिस्टेंस है इससे या फिर इससे, ठीक है, उसका हम फोकल डिस्टेंस कहेंगे या ये रेडियाई कहेंगे, ठीक है जी। अब एक दो इम्पोर्टेंट नोट ध्यान में रखेंगे। तो नोट फर्स्ट क्या है कि 2 ellipses are said to be equal, या फिर अगर मैं कहूँ congruent, if length of major axis equal to length of major axis जो दूसरी की है, और length of minor axis MA, ठीक है। तो सिंपली अगर मैं कहूँ length of major axis वो फर्स्ट इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस सेकंड, एंड यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना है आपको, एंड है यहाँ पे और नहीं है, तो दोनों होने चाहिए लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज इक्वल्स टू फर्स्ट की लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस सेकंड की, ठीक है जी। तो बस ये आपको ध्यान रखना है कि दोनों की दोनों जो आपकी लेंथ्स हैं वो इक्वल होनी चाहिए, एक से काम नहीं चलेगा। अगर आपको किन्हीं दो इलिप्स को कहना है इक्वल या फिर कॉन्ग्रुएंट, तो दोनों आपकी होनी चाहिए। और अगर मैं बात करूं नोट सेकंड की, इसी जैसा बिल्कुल सिमिलर सा केस अगर आपको दिखाना है कि सिमिलर है, ठीक है, तो उस केस में क्या होना चाहिए, उनकी इसेंट्रिसिटी सेम होनी चाहिए, इसेंट्रिसिटी जो है वो सेम होनी चाहिए, इसेंट्रिसिटी सेम। तो दोनों नोट्स में आपको बस छोटा सा डिफरेंस है वो आपको समझ में आना चाहिए। अब बात देखिए, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस फर्स्ट डिवाइड बाय लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस सेकंड इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस फर्स्ट अपॉन लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस सेकंड, ठीक है। तो ये बस छोटी सी बातें थी, नोट्स थे जो भी थी। तो अब हमने जितनी भी लिप्स की बेसिक सी बातें होती हैं, जितनी भी हमें जाननी थी वो हम जान चुके हैं, आप निकाल भी लेंगे। लेकिन छोटी सी प्रैक्टिस अब हम यहाँ पे करेंगे दोनों इलिप्स के लिए, दो हमारे जो स्टैंडर्ड लिप्स हैं उनके लिए मैं सब आपको बताऊंगा कि क्या क्या होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन तो आपको ध्यान में रखनी है कि a ग्रेटर देन b, ये मस्ट कंडीशन है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं आपका एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इक्वल्स टू फर्स्ट हॉरिजॉन्टल लिप्स, और यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं एक्स स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर सॉरी इज इक्वल्स टू 1, ये आपका हो गया वर्टिकल लिप्स, ठीक है। दोनों के लिए सब चीज़ें लिखेंगे जो भी हमें पता है, यही बेसिकली काम आने वाली चीज़ें हैं, ऐसा कुछ नहीं है इन कर्व्स में जितने भी हैं हमारे पैराबोला इलिप्स हाइपरबोला, ये ज़्यादा जी चेंज होती वो स्ट्रेट लाइन में थी, बस उसका ही थोड़ा सा एप्लीकेशन यहाँ पे आ रहा है, कुछ ज़्यादा नहीं है इनमें, कुछ ज़्यादा टॉपिक्स भी नहीं है। तो फर्स्ट देखते हैं ग्राफ। तो इसका ग्राफ आपको पता है सिंपल सा, मेजर एक्सिस इस प्रकार होगी हॉरिजॉन्टल, और ये हो गया आपका वर्टिकल, ठीक है जी। अब देखते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं, आप भी अगर आपके पास पेन कॉपी है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं मेरे साथ साथ, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी जो भी आपने अभी सीखा है।
तो इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस स्टैंडर्ड है हमारे, तो इनके लिए मैं लिखवा रहा हूँ y इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0। इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस x इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। अगर हम देखें इनके सेंटर्स इसमें भी होंगे 0,0 और इसमें भी 0,0, ठीक है। अब हम बात करें वर्टिसेस, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है बस आपको। वर्टिसेस होंगे इसमें प्लस माइनस a,0 और इसमें होंगे 0, प्लस माइनस a, ठीक है। और अगर हम बात करें एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस की, तो वो है हमारे 0, प्लस माइनस b, और यहाँ है प्लस माइनस b, 0, ठीक है। आगे देखते हैं लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, यहाँ है हमारी 2a, यहाँ भी है सेम 2a। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस 2b, यहाँ भी है 2b। अगर मैं बात करूँ फोकाई की, तो यहाँ है हमारा प्लस माइनस a, 0, और यहाँ पर है 0, प्लस माइनस a। अगर मैं बात करूँ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की, नेक्स्ट x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a बाई ई, और यहाँ पर है y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस a बाई ई। अगर नेक्स्ट देखें हमारा जो था फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, यहाँ पर है प्लस माइनस हॉरिजॉन्टल की ये वाली लाइन है, वर्टिकल की ये वाली लाइन है, कहीं आप लाइन ही गड़बड़ ना कर दें। प्लस माइनस a बाई ई, 0, 0, प्लस माइनस a बाई ई, ठीक है। और अगर बात करें इक्वेशन ऑफ एल आर, तो x इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ए, मतलब एक इक्वेशन है आपकी x इज इक्वल्स टू ए और x इज इक्वल्स टू माइनस ए। थोड़ा कन्फ्यूजन मत कर लेना दिमाग में क्रिएट, कोई भी जो भी अगर डाउट आए तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, जैसा भी प्लस माइनस ए, ठीक है। अब देखते हैं लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर बाई ए, बस आपको डिस्टेंस निकालनी है, याद रख सकते हैं आप, डायरेक्ट फॉर्मूले आएंगे, ठीक है। जेई मेंस में तो बिल्कुल डायरेक्ट आने वाले हैं। और अगर हम जेई एडवांस की बात करें तो कुछ हम देखेंगे क्वेश्चंस, और आगे भी जो मेन है हमारा टॉपिक्स टेंजेंट और नॉर्मल को थोड़ा मिक्स करके आएंगे वो, तो वहाँ पर हम बात करेंगे। तो इनसे तो एडवांस में कोई उम्मीद मत रखना, जेई मेंस में आएंगे डायरेक्ट फॉर्मूले लगेंगे। और इसमें आपसे पूछ सकता है डिस्टेंस बिटवीन फोकाई, तो यहाँ पे होगी आपकी 2AE और यहाँ पर भी 2A, ठीक है जी। तो ये हमने बिल्कुल सिंपल सी जितनी भी चीज़ें थी हमने दोनों एलिप्स के लिए देख ली जो हमारे स्टैंडर्ड थे। अब बात करते हैं थोड़ा जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो अब बात करेंगे हम शिफ्टेड एलिप्स, ठीक है जी। यहाँ से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कोई आपको इक्वेशन दी हुई है 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 18x माइनस 100y इज इक्वल्स टू 116, ठीक है। इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँ तो आएगा आपका 9x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 25y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 225, ठीक है। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, इनको नीचे ऊपर करते हैं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 25 प्लस, इलिप्स की वीडियो चल रही है तो इलिप्स तो निकालना है, ठीक है, y माइनस 2 का होल स्क्वायर। लेकिन आपको एग्जाम में ये ध्यान रखना है कि आपको ध्यान से देखना होगा कि आपका क्या बन रहा है, ठीक है। इसमें तो पता चल रहा है आपको 9 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। लेकिन आपको एग्जाम में थोड़ा ध्यान रखना होगा, यहाँ पे अगर माइनस हो जाता तो थोड़ी चेंज हो जाती, वैसे भी इनमें भी थोड़ा चेंज आता क्योंकि ई की वैल्यू चेंज करनी पड़ती है हमें उसमें। तो यहाँ पर देखिए आपका जो x प्लस 1 और y माइनस 1 आपको थोड़ा थोड़ा याद रहा होगा हमारा स्ट्रेट लाइन से ऑर्डिनेट शिफ्टिंग वाला केस। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ x स्क्वायर अपॉन 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल्स टू 1। अगर आपसे इस क्वेश्चन में पूछ लेता है एंड्स पॉइंट ऑफ एल आर, ठीक है, लेटस रेक्टम, तो हमारा जो बेसिक एलिप्स होता है ये हॉरिजॉन्टल वाला ही है यहाँ पर।
तो जो हमारा शिफ्ट जिसका ओरिजिन सेंटर होता है उसके अगर मैं बात करूं तो उसके LR है एंड्स पॉइंट प्लस माइनस ए कोमा प्लस माइनस बी स्क्वेयर अपॉन ए, सिंपल है। ठीक है, तो अगर इस केस से देखें तो आएंगे +-4 और +-9/5, लेकिन ये है हमारे कैपिटल X और कैपिटल Y के लिए, हमें निकालने हैं स्मॉल x और स्मॉल y के लिए, तो मैं इसको रखूँगा x = +-4, y = +-9/5, और अब मैं रख दूंगा बस सिंपली इनको इनकी जगह पे x + 1 = +-4, y - 2 = +-9/5, और यहाँ से x की वैल्यू आ जाती है 3, -5, और y की =19/5, और अगर आप माइनस इस इधर प्लस करेंगे तो 1/5। ठीक है, तो यहाँ से आपके 4 के 4 पॉइंट निकल के आ गए हैं सिंपली। ठीक है, तो आपके जो शिफ्टेड इलिप्स पे क्वेश्चन इस प्रकार बनेंगे, बिल्कुल बेसिक से कंसेप्ट है, आप कर लेंगे, कोई भी क्वेश्चन आएगा बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है जी, अब इसी में एक और जो हमारा पॉइंट है हमारा जो आपको ध्यान होना चाहिए, उस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, तो हम बात करते हैं अल्टरनेटिव इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ठीक है, इलिप्स की एक और हम तरीके से इक्वेशन लिख सकते हैं। पहली तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं कि आपको फोकस पता हो, आपको डायरेक्ट्रिक्स पता हो और आपको ई पता हो, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं PS = EPM, या फिर अगर आपको लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस मतलब कि आपकी 2B और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2A, कोमा इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस LX + MY + N = 0 मैंने मान ली, और अगर आपको साथ की साथ इक्वेशन ऑफ मेजर तो ले ली माइनर एक्सिस MX - LY + P = 0, परपेंडिकुलर होने वाली हैं तो स्लोप हमने एडजस्ट कर लिए हैं। तो ये आपका चारों मिलकर एक यूनिक इलिप्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये अगर आपको चारों दी हुई है तो ये भी आपका सिर्फ एक ही इलिप्स बनता है इनसे चारों से मिलकर, उसकी इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल, इस पे भी कई बार आ चुके हैं हमारे। तो इसमें आपका इलिप्स है कुछ इस प्रकार, आपका पॉइंट है यहाँ पे x, y। ठीक है जी, x y, ठीक है, ये y ये x। आपकी इलिप्स की जो इक्वेशन की फॉर्म होती है वो होती है कुछ इस प्रकार, x² अपॉन a² + y² अपॉन b² = 1। तो जो आपकी इक्वेशन निकल के आती है वो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन माइनर एक्सिस अपॉन सेमी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस प्लस, अलग अलग होते हैं ये, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन मेजर एक्सिस अपॉन सेमी लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस के होल स्क्वायर। ठीक है, = 1। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ LX + MY + N अपॉन √L² + M² का होल स्क्वायर अपॉन B² प्लस MX - LY + P अपॉन √L² + M² होल स्क्वायर अपॉन A² = 1। ठीक है जी, तो ये आपकी बिल्कुल बेसिक सी इक्वेशन एक और है जो आपको ध्यान रखनी है या फिर याद रखनी है बेसिकली कहूँ तो। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में। और हमने इस वीडियो में हमारी जितनी भी बेसिक बातें थी इलिप्स की उनके बारे में जाना, और ध्यान रखना है आपको सभी चीज़ें, बस 1-2 बार अगर आप रिवाइज करेंगे आपको याद हो जाएंगी सभी चीज़ें बिल्कुल ईजिली, और इन्हीं पे आपके ज़्यादातर क्वेश्चंस आने वाले हैं। बस कुछ इसमें है नहीं इतना ज़्यादा, इलिप्स बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, 1-2 वीडियो में और आपका कवर हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना करें, और इसी के साथ शेयर करिए वीडियोस को और कमेंट करिए अगर आपका कोई भी सुझाव है। थैंक यू।